गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में कुशिंग सिंड्रोम का जो एक्सप्लेनेशन था वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पेंडिंग रह गया था, तो हम इस क्लास में उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम क्लिनिकल फीचर्स के लिए बात कर चुके थे, तो इस क्लास में हम देखेंगे वुमेंस में कौन कौन से चेंजेस हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर वुमेंस में क्या होगा, एक्सेसिव हेयर का ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी या एमनोरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, मींस जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो लॉस हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। मेन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंसी हो जाएगी। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर, मींस सेम कंडीशन है, लॉस ऑफ लिबिडो इन फीमेल्स में एंड लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल्स में। सेक्सुअल डिजायर यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। अदर सिम्टम्स क्या होंगे, मेंटल चेंजेस देखने को मिलेगा, फैटिग, हेडेक, पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया कंडीशन। नेक्स्ट है काइपोसिस। देखिए, काइपोसिस का जनरली मीन्स क्या होगा, जो बैकबोन है उसका फॉरवर्ड की ओर मूवमेंट हो जाता है। जैसा देखा है जियाट्रिक पर्सन में, ओल्ड एज के पर्सन्स क्या हो जाते हैं, आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाते हैं। सेकंड होगा ये काइपोसिस के अलावा दूसरा एक टर्म होता है लोरोसिस। लोरोसिस का मीन्स प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा होगा एब्डोमेन कैविटी क्या हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एक्नी हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की यदि बात की जाए, कौन कौन से टेस्ट यहाँ किए जा सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया जाएगा, जो कि क्या करता है, यहाँ पर ग्लूकोज को टॉलरेंट करेगा इंसुलिन से रिगार्डिंग। यूरिन में एक्सक्रेशन कोर्टिसोल्स को देखा जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट किया जाएगा, जिसमें पोटेशियम लेवल में भी डिक्रीज, क्लोराइड डिक्रीज, बाइकार्बोनेट इंक्रीज। ब्लड सेल काउंट की यहाँ पर बात की जाए यदि, तो ब्लड सेल काउंट में क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइट ब्लड सेल्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्लाज्मा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की यदि बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। सीरम कोर्टिसोल का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेलेवरी कोर्टिसोल का लेवल। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, 24 आवर ऑफ यूरिन में जो कोर्टिसोल है और क्रिएटिनिन है उसका एस्टिमेशन किया जाएगा। कुछ अदर टेस्ट है, जैसे एब्डोमिनल सीटी। क्यों किया जाएगा एब्डोमिनल सीटी, बिकॉज एब्डोमिनल केविटी में जो ऑर्गन्स है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, तो उसमें उसका माइनरी असेसमेंट करने के लिए कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन किया जाएगा। पिट्यूटरी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किया जाएगा। बोन डेंसिटी, इसके लिए यहाँ पर डेक्सा जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में देखिए यहाँ पर है रीनल कोलिक, इन्फेक्शन हो सकता है और गैस्ट्रिक अल्सर या पेनक्रियाटाइटिस। ये ओवरऑल क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात की जाए यहाँ मैनेजमेंट के लिए, तो कौन सा मैनेजमेंट कुशिंग सिंड्रोम के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, तो देखिए सबसे पहला है जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कोज पर। कोज प्रीवियस क्लास में आप लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से कोज होंगे, एक बार इनको रिव्यू कर लेते हैं कोज को। देखिए फर्स्ट कोज यहाँ क्या था, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड। ओके, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड में क्या होगा, या तो उसका एडिनोमा हो जाए, बिनाइन ट्यूमर हो जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स का, या इसके अलावा कैंसर हो जाए एड्रिनल ग्लैंड का। तो यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड जो कोज है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड जो कोज है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला है। यदि एड्रिनल ट्यूमर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसकी सर्जरी की जाएगी एड्रिनल ट्यूमर की, जिस सर्जरी का नाम है एड्रिनेलेक्टोमी। ओके, सेकंड यदि हम बात करें एड्रिनल ट्यूमर के लिए मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कोर्टिसोल है उसका जो सिक्रेशन होगा उसको ब्लॉक करने के लिए मेडिकल थेरेपी भी आपको, मेडिसिन्स मीन्स लेनी होगी। ओके, इसके अलावा सेकंड कोज की यदि बात की जाए, सेकंड कोज देखिए यहाँ कौन सा था, इंक्रीज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा होने की वजह से ACTS का लेवल यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा और ये सेकेंडरी कोज है। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, देखिए ACTH हार्मोन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ACTH से रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ ट्यूमर होगा, ट्यूमर होते ही क्या हो जाएगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसे ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, सर्जरी की जाएगी, जिसे बोला जाता है हाइपोफिजेक्टोमी। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर रिमूव आउट करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसका क्या नाम है, हाइपोफिजेक्टोमी। ओके, सेकंड ट्रीटमेंट
की बात की जाए तो यहाँ क्या होगा, रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। ओके, तो ये सेकंड कोज हो गया और सेकंड कोज का ये ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनली जो थर्ड कोज यहाँ दे रखा था, यूज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड ड्रग्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड जो ड्रग्स हैं उनका कोई पर्सन यदि लंबे समय से यदि यूज़ कर रहा है तो वो भी यहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम को प्रोड्यूस करेंगे। और ग्लूकोकोर्टिकोइड जो ड्रग्स हैं उनको क्यों यूज़ कर रहा है, इसके लिए भी हमने यहाँ पर कोर्स देखा था। देखिए यहाँ पर ये डाउनवर्ड दे रखा है कि ऐसा पर्सन जिसमें अस्थमा का कंडीशन डेवलप हुआ है या सेकेंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस यदि डेवलप हुआ है तो इन दोनों डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या इनको क्योर करने के लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड ड्रग्स का यूज़ करेगा। और यदि ग्लूकोकोर्टिकोइड ड्रग्स का एक्सेसिव यूज होगा, लंबे टाइम तक यूज होगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ कुशिंग सिंड्रोम करेगा या इसे बोला गया है आइट्रोजेनिक कोज। तो देखिए थर्ड जो कोज है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यदि ओवरडोज बॉडी में हो जाएगा तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, इसे अंडर मेडिकल सुपरविजन में रखा जाएगा और जो भी एंटीडोट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के वो यहाँ पर एप्लीकेबल किए जाएंगे और पेशेंट में जो डिपेंड्स अपॉन कोज थे इनका सभी का क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है एड्रीनोकोर्टिकल इनहिबिटर ड्रग्स यहाँ पर दी जाएगी। वो क्यों दी जाएगी, कंडीशन है यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन्स जिनमें सर्जरी परफॉर्म नहीं हो सकती है। ऐसे पर्सन्स जिनमें सर्जरी परफॉर्म नहीं हो सकती है उनके लिए फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है एड्रीनोकोर्टिकल इनहिबिटर्स। तो इसके देखिए एग्जांपल्स हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है मिटोटेन, नेक्स्ट है एंटीसीरोटोनिन, नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल एंड लास्ट है मिटाइरोप्रान। कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस की यदि यहाँ बात की जाए, कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे फर्स्ट होगा यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज इम्यूनिटी पावर क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। सेकंड बात की जाए सेल्फ केयर डेफिसिट हो जाएगा पर्सन, क्यों होगा, बिकॉज वहाँ पर वीकनेस का कंडीशन वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंडीशन में हो जाएगा फैटिग और मसल वास्टिंग की वजह से भी क्या हो जाएगा, पर्सन सेल्फ केयर डेफिसिट हो सकता है। नेक्स्ट स्किन का जो इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, क्यों होगा स्किन का इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड, बिकॉज आपने देखा था अभी बफेलो हम्प प्रोड्यूस हो जाना या मून से फेस हो जाना। तो ये क्यों होगा, क्योंकि जो फैटी टिश्यू है उनका डिपोजिशन हुआ है और डिपोजिशन होने की वजह से स्किन का इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड हो जाएगा। इम्पेयर्ड होने की वजह से ईडिमा का कंडीशन डेवलप होगा और ईडिमा होने के बाद जो हीलिंग, यदि कहीं बॉडी में कट लगा है, कहीं कोई फॉर्मेशन हुआ है इन्फेक्शन से, तो वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, हीलिंग में टाइम एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट है डिस्टर्ब हो जाएगा थॉट प्रोसेस, क्योंकि मूड स्विंग होगा, यहाँ पर इरिटेबिलिटी पर्सन में देखने को मिलेगी और डिप्रेशन भी पर्सन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्यों होगा डिस्टर्ब, बिकॉज कंडीशन वही है बफेलो हम्प के साथ यहाँ होगा मून से फेस। और प्रीवियसली देखा था क्लिनिकल फीचर्स में कि जो पर्सन है उसमें एब्डोमन से अपर साइड का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा और जो लोअर एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी उसमें थिननेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बॉडी में चेंज हो जाएगी और बॉडी में चेंज होने की वजह से उसका अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो जाएगी, डिसफंक्शंस यहाँ देखने को मिलेगा। इट्स ओके, थैंक यू ऑल, बाय।